नेक्स्ट टॉपिक हमको समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक बार और याद दिला देता हूं कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने पे सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हमसे इंटरेक्ट होता है, जिसका हमसे सामना होता है, जो हमारे सामने सबसे पहले आता है, यूजुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। यदि हमारे सिस्टम में लिनक्स है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर हमें टाइप्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझेंगे तो यहाँ पर हमें टाइप्स को क्लियर करना काफी इजी हो जाएगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो पहला बेस यहाँ पे माना गया है यूजर इंटरफेस के आधार पर। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जो चीज जैसी यूजर को दिखाई देती है, जो चीज जैसी यूजर को दिखाई देती है, दैट इज व्हाट वी कॉल यूजर इंटरफेस। तो यहां पर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार दिया गया है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यहां यूं समझ लीजिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कलरफुल नहीं हो, जिनमें ग्राफिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो, जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। जैसे आपने डॉस को देखा हुआ है, यूजुअली डॉस का कलर ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, उसमें किसी तरह के अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि डॉस है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सिंपल वे में आप यूं समझ लीजिए कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी स्थिति में ग्राफिक्स को अफोर्ड नहीं करते हैं। ग्राफिक्स को लेकर इनके पास कोई कैपेबिलिटीज नहीं होती है। डेटा और ये यूजुअली कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होने के कारण कमांड्स पर बेस्ड होते हैं। कमांड्स पर बेस्ड होते हैं मतलब इन्हें इंस्ट्रक्शंस हम यूजुअली कमांड्स के थ्रू देते हैं। जैसा आपने डॉस पे देखा हुआ है, डॉस में यूजुअली हम लोग कमांड्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली यूं समझ लीजिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक्स लेस हो, जो कमांड्स पर पूरी तरह से बेस्ड हो, all those operating systems will be considered as character user interface operating systems. On the other hand, वहीं उसके विपरीत हम बात करें तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो GUI इंटरफेस यानी ग्राफिकल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं वो कमांड्स पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं होते। हम माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे कि आप विंडोज यूज करते हो तो विंडोज इस लिहाज से GUI बेस्ड इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से कमांड्स पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं है। आप बगैर कमांड्स के भी यूजुअली उसमें इंस्ट्रक्शन देते ही हो। तो यूजर इंटरफेस के आधार पे दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आते हैं कार्य करने के आधार पे। अगर हम कार्य करने की बात करें तो दो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। तो यहाँ पर सिंगल यूजर से मतलब और मल्टी यूजर से क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 5 कंप्यूटर सिस्टम्स को हमने आपस में कनेक्ट किया। 5 कंप्यूटर सिस्टम्स को मान लीजिए हमने नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट किया। तो क्योंकि वो 5 कंप्यूटर्स है तो 5 ही दिखेंगे भी 5 और वास्तविकता में वो 5 सिस्टम्स हैं, लेकिन क्योंकि वो आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं तो वो इंटरनली एक यूनिट कहलाएगी, एक पूरी इकाई कहलाएगी। 5 कंप्यूटर हैं इसलिए 5 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन क्योंकि नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है इसलिए वो एक इकाई कहलाएगी, एक सिंगल यूनिट कहलाएगी। अब उस सिंगल यूनिट पे क्योंकि 5 टर्मिनल हैं, 5 कंप्यूटर हैं, तो स्वाभाविक है उन 5 कंप्यूटरों को चलाने के लिए यूजर्स भी कितने चाहिए रहेंगे? 5 चाहिए रहेंगे। 5 कंप्यूटर ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज ऑल दोज 5 कंप्यूटर्स। तो उस सिचुएशन को मल्टी यूजर कहा जाता है। और एक सिस्टम है, एक यूजर है तो वो सिंगल यूजर हुआ। तो यहां यूं समझ लीजिए कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक खासियत होनी जरूरी है, तभी वो मल्टी यूजर कहलाता है कि वो एक समय में एक से अधिक इंस्ट्रक्शंस को ले सके। देखिए जैसे मैंने आपको 5 सिस्टम्स का एग्जांपल बताया था, तो 5 सिस्टम पे जब 5 यूजर्स बैठेंगे तो वो एक समय में कम से कम 5 निर्देश तो जनरेट करेंगे। जब 5 सिस्टम्स हैं, 5 यूजर्स हैं, तो एक समय में एट अ टाइम वो 5 रिक्वेस्ट तो जनरेट करेंगे। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रिक्वेस्ट लेने में कैपेबल नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये ताकत नहीं है कि वो एक टाइम में एक से ज्यादा कमांड ले पाए, तो फिर वो इस नेटवर्क एनवायरनमेंट पे कमांड्स को मैनेज नहीं कर पाएगा। अब यूं समझ लीजिए कि डॉस की अगर हम बात करें तो डॉस मल्टी यूजर किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है मल्टी यूजर क्योंकि वो एक टाइम में केवल एक कमांड लेता है।
मल्टी यूजर मल्टीपल कमांड्स देंगे, डॉस में कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो मल्टीपल कमांड्स ले पाए, तो डॉस को मल्टी यूजर माना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं विंडोज की, क्योंकि विंडोज एक समय में एक से ज्यादा प्रोसेसेस कर सकता है, तो क्या उसे मल्टी यूजर कहा जाएगा? तो ये भी कहना गलत होगा कि विंडोज एक समय में एक से ज्यादा कमांड ले सकता है, लेकिन फिर भी उसे परफेक्ट मल्टी यूजर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भले ही वो एक समय में एक से ज्यादा कमांड्स ले सकता है, लेकिन उन कमांड्स को लेना ही काफी नहीं होता है। उन कमांड्स को लेने के बाद उनको पूरे तरीके से मैनेज करना, जहां से वो रिक्वेस्ट आई है रिस्पॉन्स उसी को देना, इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। तो इस परिस्थिति में विंडोज के कुछ वर्जन्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा विंडोज का NT वर्जन, न्यू टेक्नोलॉजी, इस परिस्थिति के लिए परफेक्ट माना जा सकता है। लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स परफेक्ट मल्टी यूजर है। तो यूं समझ लीजिए कि विंडोज ऐसा नहीं है कि मल्टी यूजर नहीं है, विंडोज के कुछ वर्जन्स मल्टी यूजर कहे जा सकते हैं, जबकि कुछ वर्जन्स परफेक्ट मल्टी यूजर नहीं कहे जा सकते। भले ही वो विंडोज का कोई भी वर्जन कई सारी प्रोसेसेस एक ही बार में कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मल्टी यूजर परफेक्ट होगा, नहीं। अगर विंडोज एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस कर रहा है तो उसे मल्टीटास्किंग कहा जा सकता है, लेकिन मल्टी यूजर केवल उसी को कहा जाएगा जो परफेक्शन के साथ नेटवर्क के मल्टीपल यूजर्स को मैनेज कर सके। तो विंडोज के कुछ वर्जन्स मल्टी यूजर कहे जा सकते हैं, जबकि कुछ वर्जन्स मल्टी यूजर नहीं भी कहे जा सकते हैं। लिनक्स के बारे में मैंने आपको बताया, लिनक्स परफेक्ट मल्टी यूजर है, और डॉस तो किसी भी स्थिति में मल्टी यूजर नहीं है, डॉस को सिंगल यूजर कहना ही बेहतर होगा। प्रोसेसिंग करने की क्षमता के आधार पर दो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। तो सिंगल टास्किंग नाम से समझ में आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक ही प्रक्रिया कर सकें, एक समय में जो केवल एक रिक्वेस्ट लें, उसका रिस्पॉन्स दें, फिर अगली रिक्वेस्ट लें, फिर उसका रिस्पॉन्स दें, फिर अगली रिक्वेस्ट लें, उसका रिस्पॉन्स दें, मतलब 1 बाय 1 एक समय पे केवल एक काम। तो डॉस के बारे में कहा जाएगा कि डॉस बिल्कुल सिंगल टास्किंग है। जब तक डॉस पे कोई कमांड चल रही होती है, मीनवाइल आप दूसरी कमांड दे ही नहीं सकते। जब एक कमांड अपना पूरा काम कर लेगी तभी आप कैपेबल हो पाएंगे, देन ओनली यू वुड बी एबल टू गिव नेक्स्ट कमांड आफ्टर फिनिशिंग 1 कमांड। आप केवल एक कमांड दूसरी कमांड तभी दे पाओगे जब पहले कमांड खत्म होगी। तो इस तरह के एनवायरनमेंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग है। वहीं मल्टीटास्किंग नाम से समझ में आता है एक समय में एक से ज्यादा टास्क करने वाले। जैसे आप विंडोज की बात करें तो विंडोज पे आप समानांतर समय में, मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, सेम टाइम में आपने पेन ड्राइव से कॉपी भी लगा दिया, सेम टाइम में आपने डाउनलोडिंग भी लगा रखी है, सेम टाइम में आप ऑडियो भी सुन रहे हो, तो ये चीजें विंडोज पे पॉसिबल हैं। तो विंडोज के एनवायरनमेंट में एक समय में एक से ज्यादा ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। लिनक्स के बारे में मैंने आपको बताया, लिनक्स में हम एक समय में एक से ज्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं। गूगल एंड्रॉइड की हम बात करें, मोबाइल पे देखिए हम एक समय में एक से ज्यादा ऑपरेशंस कर पाते हैं, कई प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो यूं समझ लीजिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनकी सहायता से अपन एक समय में एक से ज्यादा ऑपरेशंस कर पाए, वो मल्टीटास्किंग है। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, आप नोट भी कर सकते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता से कंप्यूटर स्क्रीन से केवल लिखित निर्देश शब्दों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स केवल निर्देशों पर ही आधारित होते हैं, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को कार्य करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करते हो। आप यहाँ पर निर्देश देने के लिए कमांड्स पर ही डिपेंड नहीं होते, आप माउस की सहायता से, जॉयस्टिक की सहायता से, लाइट पेन्स के हेल्प से आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक उपयोगकर्ता को ही उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मैंने आपको बताया, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के सभी वर्जन्स परफेक्ट मल्टी यूजर नहीं है। NT वर्जन, न्यू टेक्नोलॉजी वर्जन परफेक्ट मल्टी यूजर है। लिनक्स परफेक्ट मल्टी यूजर है। यूनिक्स की हम बात करें, नोवेल नेटवेयर की हम बात करें, ये सारे परफेक्ट मल्टी यूजर्स हैं। यानी जब कभी नेटवर्क की बात आएगी, जब कभी आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करोगे, तो हालांकि विंडोज के थ्रू मैनेजमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, विंडोज के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि विंडोज
का हर वर्जन मल्टीटास्किंग तो होता ही है, लेकिन जब बात आती है परफेक्शन से काम करने की तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये हैं जो हमने पहले आपको बताया। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही कार्य करने की क्षमता रखते हो, और वहीं मल्टीटास्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज्यादा ऑपरेशंस कर सकते हो। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यदि पहला निर्देश पूरा नहीं भी हुआ है तो दूसरा निर्देश आप चला सकते हो। कहने का मतलब जैसे मैंने डॉस का बारे में आपको बताया था कि डॉस में आप दूसरा इंस्ट्रक्शन तभी दे पाओगे जब आपका पहला इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, लेकिन विंडोज में आप पैरेलल में सारे इंस्ट्रक्शन चला सकते हो। तो विंडोज या लिनक्स ये सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स।